तो फिर चलिए बेगूसराय वाला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इससे जुड़ते चले। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आपको एक्चुअली ये क्लास 7 का एक चैप्टर है, ये डाटा हैंडलिंग। ये डाटा हैंडलिंग ये डाटा के रिगार्डिंग है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ा, इसकी ज़रूरत देखो काहे पड़ा। अब अगर हम टेम्परेचर के रिगार्डिंग बोल दें कि दिल्ली का 38 डिग्री सेंटीग्रेड, अहमदाबाद का ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड और अमृतसर का 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखिए कहीं ना कहीं ये दिखने में डॉट 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 ये दिखने में कैसा दिख रहा है। अब इसमें कोई अगर इसी को एक टेबल अगर बना लें और इस टेबल में हम इसे डिवाइड, यहाँ पे ये देखिए इस टेबल में हम इसे बना लें, एक टेबल का जरूरत पड़ा। अब देखिए यहाँ सिटी, यहाँ टेम्परेचर, दो कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे ये देखो ये दिल्ली 38 डिग्री सेंटीग्रेड, पंजाब 18 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये ले लो कहाँ का, यहाँ हो तो बिहार का ही ले लो। अगर ये बिहार का ले लेते हैं तो देखो ये बिहार का 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखो अगर इसमें से पूछा जाए कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, तो ऑब्वियसली ये दिल्ली। ग्राफ देख के हम कह देंगे कि 38 डिग्री, और देखने में देखिए कितना सुविधा। और उसी में से अगर कह दें लोएस्ट प्लेस ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द चार्ट इज पंजाब। तो देखो ये ग्राफ ये बनाने में और डाटा को किसी एक ग्राफिकल रूप से इसको रूप देने में कहीं ना कहीं हमें सहूलियत हुई, और उस सहूलियत होने की वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब देखो इसके रिगार्डिंग एक अनदर एग्जांपल्स हम आपको देते हैं। अब आप एग्जांपल्स में देख लीजिए एक रुकिए, ये एग्जांपल्स अगर ये देखिए 23, 35, ये 28, 46, 75, 68, 29, ये सभी नंबर्स। अब इन सब नंबर्स में आपको कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लोएस्ट नंबर है, कौन सा मीडियम नंबर है, इसको ढूंढने में शायद इधर से ढूंढिए इधर से मिलाइए, इसको मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर इसको टेबल में सजा दें तो इसको ढूंढना ज़्यादा आसान है। अब मान लिया जाएगा यही सब आपके क्लास में आए हुए स्टूडेंट के मार्क्स हों। अब आपके पास कितना स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए इसे दिखने में कैसे दिख रहा है। अब इसी को अगर एक टेबल में लगा लेते हैं। अब ये देखिए अगर इसका टेबल बना लें, ये नेम, अनदर ये मार्क्स ऑफ, ये आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में अगर इस मार्क्स को देखा जाए तो ये आउट ऑफ 100। तो यहाँ आप देखो अगर ये ए को 23 आते हैं, बी को 27 आते हैं, सी को 38 है, डी को 75 है,
और ई को अगर 86 मार्क्स आते हैं तो ये देखिए इसमें से इस टेबल में आपको अगर किसी को निकालना है कि सडनली से कोई पूछ दे ई को कितना मार्क्स है तो ये 86। अब इसमें से पूछ दे तो ढूंढेंगे ए बी सी डी ई, देखो ए बी सी डी ई ई यहाँ पे पहुँचता है तो हमको गिनेंगे देखेंगे तब फिर उसको कैलकुलेट यहाँ से शॉर्ट से टेबल देखे पुट से निकाल के बता दिए। सबसे कम मार्क्स किसको है ये ए को और सबसे मैक्सिमम मार्क्स ई को। तो इस टेबल के द्वारा हमें काम करने में कहीं ना कहीं सहूलियत पड़ी और इसी के रिगार्डिंग हमको ये डाटा हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ी। अब हम आते हैं थोड़ा सा, चलिए अब सिलेबस पर थोड़ा सा आ जाइए और सिलेबस पे आने के बाद आपको टू द पॉइंट जो आपको पढ़ना है उसको थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको अब क्या आती है, आपको टू द पॉइंट क्या पढ़ना है। इसमें से देखिए ये अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो अर्थमेटिक मीन को कैसे डिफाइन करेंगे। द मोस्ट कॉमन वर्ड, द मोस्ट कॉमन representative value of group of a data is the arithmetic mean, means to say that इसको arithmetic mean बोले या फिर मीन भी निकालने के लिए कह दिया जाए तो देखो इसको अच्छे से समझने के लिए समझो। देखो जैसे कि अगर मान लिया जाए दो आपके पास कंटेंट हो, कितना कंटेंट, दो कंटेंट, एक में 20 लीटर्स दूसरा में 60 लीटर्स दूध उसमें या वाटर या जो कुछ भी हो उसमें अगर रखा हुआ और उसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकाल। तो देखो अर्थमेटिक मीन को इसमें डिफिनेशंस क्या कहता है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज अर्थमेटिक मीन, मीन्स टू से डेट ये देखो ये अगर आपके पास टैंक, ये देखो 1 टैंक में 40 लीटर्स मिल्क है, टैंक 2 में आपको 60 लीटर्स मिल्क है, तो इस दोनों का अर्थमेटिक मीन। तो देखो अर्थमेटिक मीन अगर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए ये देखो टोटल मिल्क बाय ये नंबर ऑफ टैंक, ठीक। अब देखो टोटल मिल्क कितना है 40 लीटर प्लस 60 लीटर बाय नंबर ऑफ टैंक्स 1 2, ये 2 टैंक्स हैं, यहाँ पे 100/2 इक्वल टू 50, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन अगर निकालना हो तो बस सेम इसी प्रोसेस से हमको निकालना हो। और अर्थमेटिक मीन को अगर आपको ये ऐसे समझना हो तो देखो ये अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, इसको डिफिनेशन अगर लिखना हो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ
मीटर नहीं हो रहा था। ये ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितना का निकालना है, कितना टैंक है, ये टोटल लीटर्स लिख लिए, और कितना टैंक है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आ गया। तो ये अर्थमेटिक मीन का जब भी कहीं यूज होगा, इसकी फार्मूला की ज़रूरत पड़ा तो आपको इसका फार्मूला ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये इसका फार्मूला हो गया जो आपको आगे के कैलकुलेशन या फिर बनाने में आपको याद रखना नेसेसरी है। इससे रिलेटेड आपको अगर मान लिया जाए, थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर कहता है कि आशीष कंटिन्यूसली 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स कंटिन्यूसली वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसका अगर एवरेज निकालना हो या अर्थमेटिक मीन का उसका कि एवरेज वो क्या पढ़ाई कर रहा है, तो इसके लिए देखो टोटल आवर्स कितने हैं, देखो ये 4 5 6, तो इस सब का अगर ये अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 + 5 + 6 बाय 1 2 3, ये 3 15 बाय 3, यहाँ से 5 = 5, ये आंसर इसका फाइनल हो जाएगा। तो ये देखो ये अर्थमेटिक मीन हमने इसका निकाले और यही हमारा एवरेज, यही होगा आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपको है ये रेंज, ये रेंज निकालना। तो रेंज अगर आपको पास, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव अस द आइडिया ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन्स टू से दैट अगर कोई नंबर्स दिया हुआ या आपके पास टीचर्स का लिस्ट हो, स्टूडेंट का लिस्ट हो या जो भी हो, उसका देखो अगर ये नंबर आपको समझो, ये 32 41 43 55 73 86 87 एंड 95, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 टीचर या स्टूडेंट का आपको उसके रिगार्डिंग ये दिए हुए हैं, अब इसमें से इसका कह दे कि आपको इसका रेंज निकालने के लिए, तो इसका ये अगर रेंज हमको निकालना है तो रेंज में क्या करना है, सबसे लोएस्ट 32 है और सबसे हाईएस्ट 95 है, तो इसको 32 + 95/2, सिंपली इसको
यही करना है। देखिए ये रेंज निकालना हो तो इसका क्या करना है, ये 95 माइनस 32 कर देना है, इसमें से सिर्फ इसको घटा देना है। तो ये जो रेंज आएंगे यहाँ से 3 और ये 6, ये 63 हमारा ये रेंज हो जाएंगे कि ये सब अगर एज के रिगार्डिंग है, ये ईयर के रिगार्डिंग है, तो ये 63 ईयर्स हमारा रेंज है कि इस रेंज के रेंज में टीचर है। इसी का अगर ये अर्थमेटिक मीन अगर निकालने के लिए कह दे तो सबको जोड़ देंगे, 41 प्लस 43 प्लस 55 प्लस 73 प्लस 86 प्लस 87 प्लस 95 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 से इसे सिंपली डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो भी वैल्यू जोड़ के आएंगे और यहाँ पे 8 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा ये आंसर होगा और इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अगर आपको पूछ देता है इसमें से कि इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, सबसे पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम, और डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम कर देना है। और इसमें से एक क्वेश्चंस आपको ये भी हो सकते हैं कि इसमें से ओल्डेस्ट टीचर कौन से हैं, ये ओल्डेस्ट टीचर कौन से हैं। तो देखो सबसे एज किनका ज़्यादा है, ये 95 ईयर वाले। और अगर कह दे इसमें से यंगेस्ट टीचर, यंगेस्ट टीचर निकालने के लिए कह दिया तो मिनिमम ये 32 है, तो ये 32 ईयर वाले। इसी के रिगार्डिंग आपको देखिए, इसी के रिगार्डिंग अब आपको ये एक्सरसाइज 3.1 बन जाएंगे। और अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके रिगार्डिंग आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको सब क्वेश्चंस आप बना के देखिए। अगर कोई क्वेश्चंस में आपको इशू आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में केवल क्वेश्चंस नंबर लिखें, हम आपको उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस इसमें बना देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।